दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं पुलकित जी जो सिरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे की बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि बेटे का जीवन कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो कुंडली बनती है वो मीन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। देखिए, आपके बेटे का जन्म मीन लगन में तथा चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी बेटे की कन्या है तथा वर्तमान में इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है, जो 21/1/41 तक रहेगी। फिलहाल राहु में गुरु का अंतर चल रहा है, जो 27/2/28 तक रहेगा। कुंडली में ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में शुक्र मंगल हैं, छठे भाव में सूर्य बुध राहु हैं, सातवें भाव में गुरु चंद्रमा हैं और नवम भाव में शनि हैं और 12वें भाव में केतु हैं। ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। छठे भाव में देखेंगे आप, बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना हुआ है। सप्तम भाव में गुरु चांदनी योग, जिसे गुरु गजकेसरी योग भी कहा जाता है, वह बना हुआ है, बड़ा अच्छा होता है। मीन लगन होने के कारण आपकी कुंडली के कारक जो हैं, कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली का, वह गुरु हैं। ऐसे लोग यदि गुरु का पुखराज वगैरह धारण करें तो बहुत फायदा होता है। गुरु ग्रह लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और जो कर्मेश के दसम भाव के स्वामी भी हैं और दैनिक रोजगार के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ करके ये सप्तमी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं और यहाँ से भाई बहनों के भाव को देख रहे हैं नवी दृष्टि से। बड़ा शुभ है। मीन लगन होने के कारण, गुरु के चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण साफ रंग होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, विद्वान होते हैं। लग्नेश का गुरु सप्तम में बैठकर देखने से जो मैंने बताया, ये प्रभाव स्पष्ट होता है। ऐसे लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में हो सकते हैं, कानून के क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हो सकते हैं, पत्रकारिता में और एंकरिंग वगैरह में ऐसे लोगों का काफ़ी होता है। पेपर वर्क से और वुडन वर्क भी ऐसे लोगों का किसी न किसी प्रकार से हो सकता है। पंचमेश चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो ऐसे बच्चों का बड़े होकर के प्रेम विवाह होने का योग बताते हैं। पत्नी गुरु गजकेसरी योग है, गुरु और चंद्रमा के कारण पत्नी सुंदर होगी, नौकरी करने वाली होगी, आमदनी करने वाली होगी। ऐसे लोगों का भाग्य शादी के बाद उदय होता है। पंचम में ये जो पंचम भाव में, इसमें पंचमेश का यहाँ बैठना, ये पंचमेश का नवम भाव का स्वामी होकर के मंगल का पंचम भाव में बैठना राजयोग बनाता है। 28 वर्ष की अवस्था में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुक्र का पंचम भाव में बैठने से ऐसे लोगों का रुझान संगीत की तरफ, आर्ट की तरफ, आर्टिस्टिक दुनिया की तरफ होता है, फैशन की तरफ हो सकता है। अच्छी चीज़ों के कदरदान होते हैं ऐसे लोग। खान पान भी अच्छा पसंद करते हैं, रहना वस्त्र पहनना भी अच्छा पसंद करते हैं। छठे भाव में सूर्य स्वग्रही है, लेकिन राहु के साथ होने के कारण ग्रह दोष बना रहा है, जो स्वास्थ्य समस्या देगा, खर्चा ज़्यादा कराएगा। कानूनी क्षेत्र में सफलता देते हैं, योग दिलाता है, सफलता का योग दिलाता है। शत्रुओं को नष्ट करते हैं ये शत्रु, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोगों को तनाव की समस्या रह सकती है, पेट की समस्याएं देता है ये। लेखन में भी सफलता देता है ऐसे लोग। तार्किक बुद्धि बुद्ध के होने की वजह से बहुत
तीव्र होती है ऐसे लोगों की। गणपति जी की पूजा करें तो लाभ होगा, यानी गणपति जी को आप बुध के दिन दुबड़ा चढ़ाएं और गणपति जी को रोज़ नमस्कार करें तो आपका शुरू होगा, आप तरक्की में तेज़ी से बढ़ेंगे। ग्रहण दोष का निवारण करें। अचानक धन लाभ भी यहाँ राहु बैठ कर देते हैं। गुरु चंद्रमा जो यहाँ सप्तम भाव में हैं, ये गज केसरी योग बनाते हैं, बड़ा शुभ होता है। धार्मिक पत्नी मिलती है, विवाह के बाद भाग्योदय में वृद्धि होती है। पार्टनरशिप में कोई भी काम करें तो लाभ होता है। पद प्रतिष्ठा देता है, संतान सुख भी अच्छा देता है। यहाँ बैठ कर के एक पुत्र और एक पुत्री का योग ऐसे लोगों को बना हुआ था, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और हंस योग कहलाता है। यहाँ सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा का बैठना हंस योग कहलाता है। शनि 9वें भाव में है, विदेश यात्रा देते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं, भाग्योदय 28 वर्ष के बाद देते हैं, धीरे धीरे और स्थायी उन्नति देते हैं। शनि की गति धीरे होती है लेकिन स्थायी उन्नति होती है। दूरी की यात्रा कराता है, संघर्ष देता है जीवन में। शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्य अस्त के बाद तेल का दीपक जलाने से लाभ होता है। 11वें भाव में केतु आपको उन्नति देगा, विदेश यात्रा देगा, विदेश खर्चा देगा, विदेश में नींद ऐसे लोगों को कम आती है। स्वास्थ्य समस्या भी यहाँ केतु बैठ कर देते हैं 12वें भाव में। विदेश में बसने का योग भी होता है, ऐसे लोगों का मन विदेश में ही बसने का होता है और अक्सर ऐसे लोग विदेश में बस भी जाते हैं। पैरों के, आँख की और पेट की समस्या हो सकती है। अज्ञात भय ऐसे लोगों को बना रहता है, एकांत प्रिय होते हैं। ये भी इस दोष के लिए भी अगर गणपति जी की पूजा करें तो लाभ होगा। इस प्रकार आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। इसका विशेष स्थिति यही लगती है कि इसकी आमदनी का जरिया विदेश होगा, ये बच्चा विदेश में सेटल होगा और अच्छी पत्नी मिलेगी। शादी के बाद भाग्योदय होगा, 28 के बाद भाग्योदय होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे इस चैनल पर अपनी बात एक प्रश्न भेजकर, डिटेल भेजकर प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। और यदि किसी को अलग से कोई बात पूछनी हो या वो ये ना चाहता हो कि मेरी बात को पब्लिक किया जाए तो मेरे इस पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क करके किस प्रकार बात की जा सकती है जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।